हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रकाश त्रिपाठी आपका अपनी नई वीडियो में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, मैं आजकल पॉलिटी से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूं और मेरा एक निश्चित पैटर्न था, बट मैं अपने पैटर्न को थोड़ा चेंज करूंगा। इस पैटर्न में हम सबसे पहले आज देखेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो इम्पोर्टेंट होंगे वो लगातार हम अपनी सीरीज़ में देखते रहेंगे। उसके बाद हम अपनी डेली वीडियो में एक टॉपिक की चर्चा करेंगे। उसके बाद उसी टॉपिक से रिलेटेड उसके क्वेश्चंस देखेंगे। आगे चलकर उन्हीं क्वेश्चन जो उसके क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस की आगे आंसर्स देखेंगे या फिर उसकी आंसर की अटैच होगी उसको देखेंगे, उसको बताएंगे। और सबसे लास्ट में हम आपको एक मोटिवेशनल कोट बताएंगे या फिर कोई एक मोटिवेशनल इमेज दिखाएंगे या फिर कोई मोटिवेशनल स्टोरी बताएंगे। तो तो इन सब से हो सकता है कि हमारी वीडियो पहले से थोड़ा सा लंबी हो जाए, बट मेरा ये मानना है कि जिसको पढ़ना होगा, जिसको ज्ञान लेना होगा, वो पूरी वीडियो देखेगा और पूरा अपना समय यूटिलाइज़ करेगा। मैं आपका एक भी मिनट कहीं भी बर्बाद नहीं होने दूंगा। कोई भी फालतू की बात नहीं करेंगे, केवल टॉपिक से रिलेटेड बातें, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन से की बातें ही करेंगे। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए। प्लीज़ अब मेरे इस नए पैटर्न के बारे में कमेंट करिएगा, कैसा लगा आपको। इसकी पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप टीम स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे चैनल को तो हमारी वीडियो की नेक्स्ट अपडेट आपको नहीं मिलेगी। तो आगे चलते हैं और देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला आज जो टॉपिक है और जो हम जिसके बारे में देखेंगे, तो हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, प्रथम संशोधन अधिनियम या फिर प्रथम संविधान संशोधन। सबसे पहले बात ये आती है कि संविधान संशोधन होता क्यों है। क्या संविधान में हमारे कमियां थी या फिर कमियां हैं? ऐसा नहीं है। जैसे जैसे समय बदलता जाता है, हमारी ज़रूरतें बदलती जाती हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम अपने संविधान में परिवर्तन करते हैं। तो हमारे संविधान में सबसे पहला परिवर्तन हुआ था 1951 में। तो इसमें क्या क्या हुआ था, जो इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या फिर इम्पोर्टेंट बातें होंगी उन्हीं को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहली बात ये बताई गई कि कानून की रक्षा के लिए संपत्ति के अधिग्रहण की व्यवस्था। मतलब कि अगर हमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए किसी की प्रॉपर्टी लेनी पड़े या फिर अधिग्रहण करना पड़े, तो उसी से रिलेटेड कानून बनाया गया। दूसरा इसमें जो ज़रूरी था देखना, वो है कि भूमि सुधार से संबंधित मामले देखे गए और न्यायिक समीक्षा जो होती है। किसी भी जो कानून बनाया गया, अगर सरकार कोई कानून बनाती है तो उसे हम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, न्यायालय उसकी समीक्षा कर सकता है। तो इन सबको संविधान इसकी 9वीं सूची में जोड़ा गया। आगे देखेंगे। सामाजिक आर्थिक और पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशिष्ट उपबंध बनाने हेतु राज्यों को शक्ति प्रदान की गई। इसका मतलब क्या है कि हमने स्टेट्स को एक्स्ट्रा पावर दी, ज़्यादा पावर दी, कि जिससे जो गरीब हैं, जो हमारे यहाँ सामाजिक आर्थिक या अदर तरीक़ों से पिछड़े हुए हैं, तो उनको उभारने के लिए, उठाने के लिए, सबके बराबर बनाने के लिए सरकार को ज़्यादा ताकत दी गई। तो हमारा इस सबसे पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का देखेंगे, नेक्स्ट अमेंडमेंट देखेंगे। हमारा आज का टॉपिक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, आगे देखेंगे हम इसी टॉपिक में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हमारे एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं। तो वीडियो को पूरा देखते हैं, आगे देखते हैं। तो इसमें जो हमें मूल अधिकार दिए गए हैं, उनके हनन होने पर इनका उपयोग होता है। संविधान में इसका जो उपबंध बनाया गया है वो मूल अधिकारों के हनन होने पर ही उपयोग किया जाता है। इससे रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 हमारे
मूल अधिकारों की गारंटी देता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि मूल अधिकारों, इसमें जो हमारे मूल अधिकारों की संवैधानिकता है उसको देखने, उसको वो तब तक अर्थहीन, तर्कहीन और शक्तिहीन है जब तक कोई प्रभावी मशीनरी उसे लागू कराने के लिए ना हो। मतलब जब तक कोई ऐसी बॉडी, जब तक कि कोई ऐसा रूल हमारे मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए ना हो, तब हमारे मूल अधिकार किस काम के हैं। हम उनके लिए लड़ नहीं सकते, हम उनके लिए किसी से कह नहीं सकते जब तक कोई ऐसा उपबंध नहीं होगा। इसी के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 जोड़ा। तो अब हम समझ गए होंगे कि ये किससे रिलेटेड है, क्योंकि हम जानते ही होंगे कि हमारा मूल अधिकार जो है संविधान में भाग 3 में आता है और वह अनुच्छेद 12 से 35 तक है, और हम अनुच्छेद 32 की बात कर रहे हैं, तो यह खुद में ही एक मूल अधिकार है। क्या इस नेक्स्ट 2 नंबर क्या है, मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं ही एक मूल अधिकार है। तो आप समझ ही गए होंगे कि आर्टिकल 32 है तो हमारे मूल अधिकारों के अंतर्गत ही आता है। इसी पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक टिप्पणी की थी। उन्होंने ये कहा था कि यह संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है या फिर सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। और इस रिलेटेड क्या टिप्पणी दी थी, एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। ये किसने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। आगे देखेंगे तो एक बार अपने उच्चतम न्यायालय ने अपने वर्डिक्ट में ये भी कहा था कि अनुच्छेद 32 में संविधान की मूल विशेषताएं निहित हैं। ये किसने कहा था, उच्चतम न्यायालय ने। और उसी में उच्चतम न्यायालय में ये भी कहा था कि इसमें संविधान संशोधन के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता। मतलब इसमें हम आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 32 में हमारे 4 प्रावधान दिए गए, और वो चारों प्रावधान क्या क्या थे। चारों प्रावधानों में सबसे पहले नंबर पर था कि मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार। मतलब कि अगर हम अपने मूल अधिकारों को लागू कराना चाहते हैं, हमारे किसी मूल अधिकार का हनन हो रहा है, तो हम डायरेक्ट ही सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है इससे रिलेटेड, किसी भी मूल अधिकार के संबंध में निर्देश या जारी करने का अधिकार। मतलब कि हमारे उच्चतम न्यायालय को किसी भी मूल अधिकार के संबंध में निर्देश या आदेश जारी करने का अधिकार है। ये कौन से अधिकार या निर्देश जारी करता है, तो ये रिट जारी करता है जो 5 तरह की होती हैं। सबसे पहली कौन सी होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है परमादेश, तीसरी है प्रतिषेध, चौथी है उत्प्रेषण, और पांचवी है अधिकार परीक्षण। इनके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आगे चलते हैं और देखते हैं हमारी जो आर्टिकल 32 में तीसरा प्रावधान है, तो वह संसद को शक्ति देता है, संसद को पावर देता है कि वह किसी भी अन्य न्यायालय को भी यह उच्चतम न्यायालय की शक्ति दे सकता है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 226 में भी यही शक्तियाँ, उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट को भी दी गई हैं। तो मतलब कि हाई कोर्ट भी ये सारी रिट जारी कर सकता है। अगला देखेंगे कि हम इस को कभी भी खारिज नहीं कर सकते हैं या फिर इसे निलंबित नहीं किया जा सकता है। केवल संविधान में अगर कहीं अन्यत्र यह लिखित है या फिर दर्ज किया गया है कि इसमें इस तरह निलंबित किया जाएगा। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 368 के तहत स्थगित किया जा सकता है। आगे देखेंगे, ये फिर वही बात हो जाएगी कि उच्चतम न्यायालय नागरिकों को मूल अधिकारों की रक्षा देने वाला है। मतलब कि उच्चतम न्यायालय नागरिकों को मूल अधिकारों की रक्षा और गारंटी देता है। ये हमारे यहाँ 1 लाइनर में भी आता है कि मूल अधिकारों की रक्षा और गारंटी की जिम्मेदारी कौन है या फिर कौन गारंटी देता है, तो होता है उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय।
अधिकारों का हनन होने पर हम डायरेक्ट ही सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं। हमें इनकी निचली कोर्टों में जाना आवश्यक नहीं है, परंतु इसके लिए एक ही शर्त है, क्या कि हमारे अधिकारों का हनन होना चाहिए। तो अगर बात आती है कि हमारे इस आर्टिकल 32 का उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है, हमारे इस उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड क्यों किया गया, तो इसका मोटिव ये है कि हमारे मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी और सुलभ और संक्षिप्त उपचारों की व्यवस्था करना है। कि हमारे मूल अधिकारों को गारंटी देना, उन्हें प्रभावी बनाने के लिए सुलभ एवं संक्षिप्त उपचारों की व्यवस्था करना है। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके अंतर्गत, वो क्या है कि इसके अंतर्गत केवल मूल अधिकारों की ही रक्षा की गारंटी दी गई है, किसी अन्य प्रकार के अधिकार की गारंटी नहीं दी गई है। जैसे कि गैर मूल संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, लौकिक अधिकार। इससे क्या मतलब निकलता है कि हमारे केवल मूल अधिकारों के हनन होने पर ही हम केवल सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगला देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों से संबंधित मामलों पर प्रश्न नहीं उठा सकता। मतलब आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट अपने आप से ही कोई प्रश्न नहीं उठा सकता जब तक कि इसे मूल अधिकारों के सीधे हनन का प्रयोग नहीं किया गया हो, जब तक कि हम इसके सीधे हनन के प्रयोग की बात ना करें। तो मूल अधिकारों के हनन इसके प्रयोग के लिए अनिवार्य शर्त है। ये तो आप इतनी देर से यही मैं बोल रहा हूँ, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि मूल अधिकारों का हनन इसके प्रयोग की अनिवार्य शर्त है। किसके प्रयोग की? आर्टिकल 32 के। मतलब कि आर्टिकल 32 तभी यूज होगा जब हमारे मूल अधिकारों का हनन हो। अगर हमने केस फाइल किया और कोर्ट को लगा कि ये मूल अधिकारों के हनन की बात नहीं है, तो वह उसे खारिज भी कर सकता है। इसी से जुड़वा अनुच्छेद आर्टिकल 226 है, जो कि हाई कोर्ट को भी पावर देता है कि ये सुप्रीम कोर्ट वाली 5 रिटें वो भी जारी करे। आगे देखेंगे हमारे इसमें दो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनेंगे वो ये भी हैं कि ये तो आप पहले ही देख चुके हैं कि अनुच्छेद 32 में प्रदत्त अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार हैं। ये तो आप पहले ही देख चुके हैं, क्योंकि हमारे मूल अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद तक हैं और भाग 3 में आता है, तो ये भी उसी के अंतर्गत है। तो अनुच्छेद 32 में प्रदत्त अधिकार स्वयं में ही एक मूल अधिकार है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 226 के तहत संबंधित दल के पास उच्च न्यायालय के माध्यम से राहत का विकल्प मौजूद है तो उसे पहले उच्च न्यायालय ही जाना चाहिए। मतलब कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक ही बार ये भी दलील दी कि अगर किसी भी पक्ष के पास पहले सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प मौजूद है तो वह पहले सुप्रीम कोर्ट ही जाना चाहिए, ना कि डायरेक्ट आके सुप्रीम कोर्ट में पहले उसे हाई कोर्ट ही जाना चाहिए। अगर उसके पास ऑप्शन मौजूद है कि वह पहले हाई कोर्ट में अपील करे तो उसे पहले हाई कोर्ट ही जाना चाहिए, उसके बाद फिर अगर वहाँ से भी उसे न्याय न मिले तो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। तो हमारा आज का यह टॉपिक यहाँ तक ख़त्म होता है। अगला जो हमारी जो वीडियो होगा उसमें हम जो 5 रिटें हैं उनके बारे में देखेंगे। तो आज के लिए ये टॉपिक इतना ही रखते हैं और इससे रिलेटेड जो 5 क्वेश्चन बनेंगे उनको हम देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों की रक्षा की गारंटी कौन देता है? ऑप्शन ए है संसद, ऑप्शन 2 है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, ऑप्शन 3 है राष्ट्रपति, ऑप्शन 4 है राज्यपाल। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, आर्टिकल 32 के तहत और आर्टिकल 226 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अनुच्छेद 32 के अनुसार उच्चतम न्यायालय रिट जारी कर सकता है। कौन कौन सी रिट जारी कर सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध या यह सभी। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा यह सभी। इस क्लास की पीडीएफ मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगवा दूंगा। आगे देखेंगे और इन सभी 5 क्वेश्चन के आंसर मैं लास्ट में आपको पुट कर दिए हैं। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा और हृदय है, ये किसने कहा था? ऑप्शन 1 है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन 2 है
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन 3 है KM मुंशी और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये होंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। नेक्स्ट देखेंगे, अनुच्छेद 32 संविधान के किस भाग में स्थित है? ये भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो पहले देखेंगे ऑप्शन 1 क्या है, भाग 1, ऑप्शन 2 है भाग 2, ऑप्शन 3 है भाग 3 और ऑप्शन 4 है भाग 4। तो इसका राइट आंसर होगा भाग 3। आगे देखेंगे, क्या इसे संविधान संशोधन के तहत बदला जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा नहीं, इसे संविधान संशोधन के तहत नहीं बदला जा सकता। तो आज आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, हमारा नया पैटर्न भी आपको पसंद आया होगा। ये इन 5 क्वेश्चंस के आंसर हैं। मैं धीरे धीरे क्वेश्चन भी बढ़ाता जाऊँगा, टॉपिक भी बड़े करते जाऊँगा, जैसे जैसे आप लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे मेरी टीचिंग स्किल से, मेरे पढ़ाने के तरीके से। तो अगर आपको कोई भी ऐसी बात लगती है जो मुझे अपने इसमें चेंज करना चाहिए, प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज अभी आपके कोई ऐसी मोटिवेशनल क्वेट नहीं है। सबसे ज़रूरी बात यही है कि इस कोरोना पैंडेमिक में आप अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, अपने चाहने वालों का ध्यान रखें। उससे ज़रूरी कुछ भी नहीं है। हम सबको मिलकर ही इस कोरोना जैसी महामारी से लड़कर उभरना है और आगे बढ़ना है। तो आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आज के लिए यहीं रखते हैं। जय हिंद।